सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि भीष्म पितामह चुप रहे। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुशासन ने साड़ी उतारी, दुर्योधन की गलती थी। किसी ने कहा धृतराष्ट्र राजा थे, न्याय नहीं किया, इसलिए महाभारत हुआ। आओ सभी बातों को ध्यान से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि महाभारत क्यों हुआ, मूल वजह क्या थी। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ, महाभारत होने की मूल वजह क्या है। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे अंधे राजा हैं, अंधेर नगरी, जोर से, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। धृतराष्ट्र की गलती क्या थी? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो गए थे। याद रखना मेरी मां, आप कितने लोग यहां ऐसे हैं जो बच्चों के माता पिता हैं, आपका बेटा हो या बेटी, जो माँ बाप बन चुके हैं वो हाथ उठाएं। आप में से कितने लोग माँ बाप बन चुके हैं? अब मैं आपके लिए ध्यान से जो समझा रहा हूं वो समझिएगा। महाभारत क्यों हुआ आप बताओ। धृतराष्ट्र के सामने धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन और दुशासन किसी लड़की को, किसी बेटी को, किसी की बहू को निर्वस्त्र कर रहा है। आप ही बताओ, क्या आपका बेटा किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र करने लग जाए तो क्या आप उसे रोकोगे नहीं? जोर से, रोकोगे नहीं? रोकेंगे ना? तो रोकिएगा। धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे और धृतराष्ट्र ने नहीं रोका। जब आप पुत्र के मोह में पड़ करके गलत को भी आप स्वीकार कर लेते हैं तब विनाश जन्म लेता है। इसलिए कहता हूं गलतियां ना कीजिएगा, और गलती आपका बेटा ही कर रहा हो तो उसे रोकिएगा। गलती करने पर मौन धारण करोगे तो विनाश का जन्म होगा। धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म है न्याय करना। धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं किया, द्रौपदी को न्याय नहीं दिया, इसलिए महाभारत हुआ। न्याय नहीं मिलता तो महाभारत होता है। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते तो महाभारत होता है। इसलिए अपने बच्चों को योग्य संस्कार दीजिएगा, योग्य बनाइएगा। अच्छा, एक बात यहाँ बहुत ध्यान से समझने की है कि महाभारत का ये जो पूरा पक्ष है, महाभारत क्यों हुआ। एक बात बताइए, पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन था? आप लोग बताइए, सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था पूरे महाभारत में? सब लोग बताइए। मैया उत्तर दे दो मेरी मां। पूरे महाभारत में सबसे ताकतवर कौन था? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया कौन था? मेरी मां, चश्मा वाली मैया, कौन था पूरे महाभारत में सबसे ताकतवर? कौन? सबसे ताकतवर थे भीष्म पितामह। सबसे ताकतवर कौन? जोर से। सबसे ताकतवर भीष्म पितामह थे और वो वहां पर बैठे थे जहां पर द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। तो जब ताकतवर थे तो क्या भीष्म पितामह को रोकना नहीं चाहिए था? नहीं रोका। जब बच्चे गलती करते हों और बड़े चुपचाप तमाशा देखते हों तब महाभारत का जन्म हो जाता है। इसलिए यदि बच्चे गलती कर रहे हैं तो बड़ों का धर्म है कि वो उन्हें रोकें। यदि आपने नहीं रोका, इसलिए कहता हूं बच्चे गलती करें तो प्यार से समझाओ, ना माने तो जैसे माने वैसे समझाओ। कहीं आपके ना समझाने से विनाश जन्म ना ले ले। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह जैसे महान लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे।
इसलिए आप अपने बच्चों का जब न्याय करिएगा तो न्याय जल्दी कीजिएगा। बेटा गलत है तो बेटे को डांटिए, बहू गलत है तो बहू को डांटिए, आपकी पत्नी गलत है तो पत्नी को डांटिए। ये नहीं कि ये बेटा मेरा है तो मैं इसका पक्ष लूंगा, बहू को डांटूंगा, नहीं। कई जगह ऐसी होती हैं जहां बेटे गलत होते हैं, बहुएं सही होती हैं, लेकिन डांट बहुओं को पड़ जाती है क्योंकि बेटा इस घर का है। न्याय तो न्याय होता है। धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं दिया, मेरा बेटा कपड़े उतार रहा है इसलिए उतारने दो, मेरे छोटे भाई की पत्नी के बच्चों की पत्नी के कपड़े उतारे जा रहे हैं द्रौपदी के, तो उतार लो। धृतराष्ट्र राजा होकर भी जब न्याय नहीं किए तो विनाश हुआ। अच्छा देखो, विनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। दुर्योधन से क्या कहा भगवान ने? दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव दे दो? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सका, और 5 गांव भगवान कृष्ण बोले दे दोगे तो महाभारत नहीं होगा। जब दुर्योधन ने वह भी नहीं दिया तो क्या हुआ? भगवान वहां से जाने लगे तो दुर्योधन ने भगवान को पकड़ लिया, कहा बांध दो, बंदी गृह में डाल दो भगवान कृष्ण के लिए। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और धृतराष्ट्र को भगवान ने आंखें दे दी। कहा कि धृतराष्ट्र देख, समझा ले अपनी संतान को, मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, धृतराष्ट्र को आंखें। अच्छा बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं? जोर से। अंधे तो थे, पर भगवान ने एक बार धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी। आपको पता है, धृतराष्ट्र के पास जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो भगवान ने धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी कि देख मुझे, मैं कौन हूं। पर धृतराष्ट्र ने देखने के बाद भी भगवान को पहचानने से इनकार कर दिया और देख कर भी अनदेखा कर दिया। जब आप सच को देख कर भी अनदेखा कर देते हैं तो महाभारत जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन देख, मैं कौन हूं, साक्षात नारायण हूं, पर तू समझने को तैयार नहीं। चले गए भगवान। अच्छा एक बात बताओ, 5 गांव दे देता दुर्योधन तो महाभारत टल जाता कि नहीं? बोलो हाँ। पर दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए। अच्छा, दुर्योधन मारा गया और पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। अच्छा बताओ, दुर्योधन कहां का राजा था? हस्तिनापुर का। धृतराष्ट्र राजा थे, ये राजकुमार था, भावी राजा, होने वाला राजा। किस भूमि की लड़ाई थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां है? हस्तिनापुर आज वर्तमान में जो मेरठ है, मेरठ शहर, वही हस्तिनापुर है पुराना। और जो आज दिल्ली है, यही इंद्रप्रस्थ थी पुरानी। तो दिल्ली और मेरठ की भूमि की लड़ाई थी। दुर्योधन बोला मैं नहीं दूंगा, पांडव बोले हम लेकर रहेंगे। दोनों में महाभारत हुआ। और जब महाभारत हुआ तो बताओ, जिस भूमि को दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, क्या वो दुर्योधन जब मरा तो सुई की नोक बराबर भूमि लेकर गया? बोलो हाँ या ना। वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। जिस भूमि पर महाभारत हुआ, ना जीतने वाले रहे ना हारने वाले रहे, पर वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। उस भूमि के लिए खून बहाया था, आपस में लड़े मरे, आज भी वो भूमि जहां की तहां है। इसलिए कहता हूं कि आपकी जान कीमती है, आपका जीवन बड़ा है, भूमि बड़ी। बताओ, भूमि बड़ी है कि जीवन बड़ा है? बोलो बोलो मेरी मां, कौन बड़ा है? इसलिए भूमि के लिए जीवन को बिगाड़ा नहीं करते, क्योंकि जिस भूमि के लिए महाभारत हुआ, आज उस भूमि पर छगनलाल का घर बना हुआ है। कितने लोग घर बना के उस भूमि पर रह रहे हैं। जब दुर्योधन कहता था कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, आज वो भूमि जहां की तहां है। लोगों ने घर बना के रहना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं अब ये कि ये भूमि हमारी है।
जिस भूमि को कभी दुर्योधन कहता ये मेरी है, आज उसी को लोग कहते हैं कि ये मेरी है। ये संसार किसी का नहीं था मेरी माँ, कभी धोखे से ये मत कहा करो कि ये मेरा है, ये भूमि मेरी है। ना भूमि मेरी है, ना संसार मेरा है, ना लोग मेरे हैं। यदि कोई मेरा है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। दुर्योधन पहचान नहीं पाया कि ये कृष्ण मेरे हैं और जगत के लिए लड़ लड़ के समाप्त हो गया। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि बंटवारा सही सही नहीं किया धृतराष्ट्र ने। पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का कौरवों को दे दिया होता, महाभारत ही नहीं होता। आप लोगों के घरों में भी महाभारत केवल इसलिए होता है, झगड़े की जड़ कितनी है बताओ? झगड़ा कितनी चीजों के कारण होता है? मैया बोलो राधे राधे, राधे राधे। बताओ महाभारत कितनी चीजों के लिए होता है? झगड़ा कितनी चीजों के लिए? झगड़े की जड़ 3। झगड़ा की जड़ बोलो, झगड़े की जड़ 3। क्या क्या? जड़, जड़ मतलब आपकी मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा करेंगे। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा करेंगे। यदि आपकी पत्नी स्त्री को किसी ने कुछ कह दिया तो झगड़ा होगा, स्त्री के कारण झगड़ा होगा और जमीन के कारण झगड़ा होगा, रुपया पैसा के कारण झगड़ा होगा। झगड़े की कोई चौथी वजह नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि अपनी मूर्खता मिटा लो, अपनी पत्नी को समझा लो। और पिता जितने बूढ़े यहाँ पर बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं कि आप अपने मरने से पहले अपने बेटों का सही सही बंटवारा कर देना। कहीं आपके मरने के बाद आपके बच्चे महाभारत करके ना मर जाएं आपस में। कितने बूढ़े ऐसे हैं जो मर गए और उन्होंने बंटवारा नहीं किया, अब बच्चे लड़ रहे हैं। आप बंटवारा कर देते तो बच्चों को क्यों लड़ना पड़ता? प्रकृति का नियम है, बंटवारा करना ही पड़ता है। बंटवारा इसलिए जितने बूढ़े लोग हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है, आप लोग अपने मर जाने से पहले बच्चों को बिठाओ और सही बंटवारा कर दो कि बेटा ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और बच्चों की राजी मर्जी से करना और बराबर बराबर बांटना। थोड़ा सा अपने पास बचा के रख लेना कि हमारे मरने के बाद ये तुम दोनों में या तुम चारों में ये बट जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी देना कि भाई हमारी सेवा करना। आजकल बच्चे सेवा करते नहीं हैं, तो आपके पास थोड़ी जमीन जायदाद रहेगी, इस लोभ लालच से बच्चे सेवा कर लेंगे, तुम्हें भी बादाम का हलवा वगैरह खिलाते रहेंगे, वरना बासी रोटी नसीब नहीं होनी। तो मैया सारा बहू को देने से पहले कुछ अपने पास भी रख लेना मेरी माँ। और बहुओं को ये मत कहा करो कि मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़ी मैया ध्यान से सुनना, बहुओं को ये बताया करो, भले पीतल दिखा देना दूर से, कहना मेरे पास 3-4 किलो सोना है अभी। कहती रहा करो कि मेरे पास है अभी माल, सोना है, चांदी है, भले नकली रख लो दिखाने के लिए। इस लालच से बहू सेवा करती रहेगी कि सास के पास अभी है, और आप कह दो कि कुछ नहीं है तो बहू कहेगी जाओ फिर। आजकल तो युग ऐसा है कि बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। आजकल तो बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। इसलिए रुपैया की माया है, इसलिए आप लोग सावधान। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने कर दिया होता तो ये महाभारत की नौबत नहीं आती। ये बात सही है या गलत है? इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपना बंटवारा क्लियर कर लो, ताकि आपके घर परिवार में लड़ाइयां ना हो। तो ये महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि हमें ये गलतियां नहीं करनी। अच्छा, अब दूसरा पहलू देखते हैं महाभारत का। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि जो कर्ण है, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, बोलो हाँ।
कर्ण ने दुर्योधन का साथ। अब आप लोग बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? मैया सबको उत्तर देना है मेरी मां, बताओ। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। सही। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि कर्ण ने सही किया? जो सही मानते हैं वो हाथ उठाएं। और कितने लोग मानते हैं कि कर्ण ने गलत किया साथ देकर? आओ, सही किया गलत किया इस पर हम विचार ना करें, हम विचार इस पर करें कि क्या सही था और क्या गलत था। आओ इस पर विचार करें। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण जो हैं वह दुर्योधन के दोस्त हैं और दोस्ती के नाते अपने मित्र का साथ देना धर्म है। मित्र का साथ देना, जोर से, मित्र का साथ देना धर्म है। पर एक बात बताओ, आपका मित्र यदि किसी महिला के कपड़े उतार रहा हो तो क्या आपको साथ देना चाहिए कि यार तू मेरा दोस्त है, तू कपड़े उतार रहा है तो मैं भी तेरा साथ दूंगा क्योंकि तू तो मेरा दोस्त है? अरे दोस्त का साथ जरूर देना चाहिए, पर आपका दोस्त यदि गलत रास्ते पर चल पड़े तो दोस्त का कर्तव्य है कि वह अपने दोस्त को समझाए कि यार ये गलत है। कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है। जब कर्ण को पता था तो कर्ण ने दुर्योधन को समझाया क्यों नहीं? यदि दुर्योधन को कर्ण समझा देते और दुर्योधन कर्ण की बात मान जाता तो भी महाभारत रुक जाता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मित्र कौन? अच्छा ये बताओ, जो मित्र जो मुझे दारू पिलाए, जो मुझे गांजा पिलाए, जो मुझे दारू और गांजा पिलाए वो मेरा मित्र है, या जो मुझे दारू गांजा पीने से रोके वो मेरा मित्र है? बताओ मित्र कौन? जो लाला के दे बोतल कि यार तू मेरा दोस्त है, ले एक बोतल, ले आया हूं मैं नेपाल से, ले। बता, तो क्या ये दोस्त है? जो आपको दारू ला कर दे वो आपका दुश्मन है। अरे दोस्त तो वो है जो कहे कि यार मैं बिगड़ गया, मैं शराब पीता हूं, मेरे दोस्त ये गलत बात है, मैं भले शराब पी रहा हूं पर यार तू शराब ना पीना। ये दोस्ती है कि जो स्वयं यदि बिगड़ा है तो वो अपने दोस्त को बिगड़ने ना दे। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि यार मैं पी रहा हूं तो तू भी एक पैक मार। ये आपका कौन है? ये आपका दुश्मन है। अच्छा एक बात बताओ, आजकल लड़के क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? महाराज जी हम शराब नहीं पीते, हमारे दोस्त लोग दोस्ती यारी में कभी कभी पिला देते हैं। क्यों आप पीते हो शराब? ए भैया आप नहीं पीते, और आपके बगल वाले सही खाओ मां कसम के नहीं पीते। और आप लोग भाई आप पीते हो शराब? सही। अच्छा भाई आप लोग पीते हो? चश्मा वाले दादाजी शराब पीते हो? नहीं। शराब पीना सही है कि गलत है? जोर से। हाँ अरे पीना है तो शराब। एक आदमी मेरे से बोला महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या? बोले हम लाए हैं आपके लिए। हमने कहा जो तू लाया है वो कितने घंटे चढ़ने वाली है? बोला महाराज जी 12 घंटे चढ़ती है। हमने कहा तेरी वाली शराब 12 घंटे चढ़ती है, पर हम जो आपको पिला देंगे एक बार चढ़ गई तो सारी जिंदगी के लिए चढ़ेगी उतारी। तो बोला क्या है? मैंने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पी लो। कृष्ण नाम का शराब में क्या रखा है? पीना है तो राम नाम का प्याला।
इसलिए कहता हूं दोस्तों, मित्र होने चाहिए पर कर्ण जैसा दोस्त नहीं होना चाहिए। कर्ण ने यदि दुर्योधन को कह दिया होता कि यार भरी सभा में तूने कपड़े उतारे हैं, चलो बताओ, कर्ण को क्या ये नहीं कहना चाहिए कि यार बाकी सब ठीक है पर तूने भरी सभा में एक महिला को निर्वस्त्र किया है, क्या ये सही है? बताओ, किसी भी हिसाब से आपका मित्र भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारे तो क्या आपको साथ देना चाहिए? जोर से। इसलिए कर्ण बहुत अच्छे आदमी हैं, कर्ण रोज दान करते हैं, कर्ण बड़े धर्मात्मा हैं, कर्ण बहुत अच्छे हैं, पर एक विषय में कर्ण बिगड़ गए। कर्ण की लाखों अच्छाइयां हैं, लेकिन वो सारी अच्छाइयां धरी की धरी रह गई, एक बुराई हावी हो गई। इसलिए कहता हूं, आपकी 100 अच्छाई होंगी और एक बुराई होगी तो 100 अच्छाइयों पर एक बुराई हावी हो जाएगी, क्योंकि अच्छाइयां लोग कम देखते हैं, बुराइयां लोग ज्यादा देखते हैं। और क्या करें, कर्ण को रोकना तो चाहिए। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, ऐसी दोस्ती ना करना कि जिस दोस्ती के चक्कर में आपको गलत रास्ता चुनना पड़े। कोई भी गलत रास्ता ना चुनना, कोई भी गलत काम ना करना। ये महाभारत सिखा रहा है, ये महाभारत की कथा सिखा रही है। अब देखो, महाभारत में एक और अलग बात हो गई, अलग घटना घट गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य, अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? जोर से। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे, जरा ध्यान से सुनना मेरी मां, हमारे भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण, अच्छा झूठ बोलना पाप है, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। अच्छा, भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से क्या कहा? भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने को कहा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या है? जोर से। अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा नहीं मारा गया, अश्वत्थामा नहीं मारा गया, पर भगवान कृष्ण ने पूरे युद्ध में एक झूठ फैलाया। भगवान कृष्ण बोले कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य को बात पता चली कि मेरा बेटा मारा गया अश्वत्थामा, तो गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कन्फर्म करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि धर्मराज, आप कभी झूठ नहीं बोलते, बताओ अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं? तो भगवान कृष्ण बोले कि धर्मराज जी कह दो कि मारा गया। अच्छा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं झूठ बोल दो। अब बताओ, झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? जोर से। झूठ बोलना पाप है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, शास्त्र कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब झूठ नहीं बोलना चाहिए तो भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि झूठ बोल दो? भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर आज गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। यदि आपके झूठ बोल देने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है, निर्दोष के प्राणों की रक्षा हो रही है, तो वह झूठ भी सच से बड़ा है। हाँ या ना? धर्मराज बोले मैं नहीं बोलता। तब एक हाथी अश्वत्थामा नाम का था, उसे मार दिया। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बताओ अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज ने कह दिया हाँ अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, वो नर था कि हाथी था। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया और गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपना धनुष छोड़ दिया, पुत्र के वियोग में चले गए। और तभी धृष्टद्युम्न ने आकर गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दी।
गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए भगवान ने झूठ का सहारा लिया। क्यों? अब बताओ, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है और तभी कसाई के हाथ से गाय छूटकर आपके सामने से निकली और कसाई ने आकर आपसे पूछा कि भैया हमारी गाय किस तरफ गई है, तो आप कसाई को सच बोलोगे कि इस तरफ गई है, तो कसाई लाएगा गाय को काट देगा। तो आपने तो सच बोला कि गाय इस तरफ गई, और आपके सच बोलने से यदि गाय कट गई तो बताओ वो पाप हुआ कि पुण्य? बोलो। और आपने झूठ बोल दिया कि गाय इस तरफ नहीं गई, गाय उस तरफ गई, और कसाई उस तरफ चला जाएगा, तब तक गाय और दूर निकल जाएगी और गाय सुरक्षित हो जाएगी। तो आपका झूठ बोलने से गाय, कहते हैं जहां आपके झूठ बोलने से गाय की रक्षा हो रही हो, जहां आपके झूठ बोलने से निर्दोष लोगों की रक्षा हो रही हो, वहां झूठ बोलना भी सच से बड़ा है। इसलिए कहां सच बोलना चाहिए, कहां झूठ बोलना चाहिए। आप लोगों को यह बात पता है कि नहीं? जो व्यक्ति झूठा है तो झूठे के सामने सच क्या बोलोगे? सच व्यक्ति जो सच्चे रास्ते पर है, सच्चे के संग सच बोलना चाहिए, और झूठे के संग सच क्या बोलोगे? इसलिए आप लोगों को सच का भी ज्ञान हो और झूठ का भी ज्ञान हो, कब कहां किस चीज की जरूरत पड़ जाए। आप जरा शुक्राचार्य जी की नीति पढ़ेंगे तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आपका अपना स्वार्थ ना हो। जब आप लोगों के लिए झूठ बोलते हैं तो लोगों के प्राणों के लिए, गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलते हैं, तो वह झूठ भी पाप देने वाला नहीं, पुण्य देने वाला होता है। गुरु द्रोणाचार्य की हत्या के लिए यह कार्य करना पड़ा। तो महाभारत ये समझाता है कि आप कहते हैं कि मैं तो सच बोलता हूं, वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के बड़ी तरक्की कर गए। तो देखो, आप, मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलने लग जाएं, लेकिन आपको ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कि किससे सच बोलना है, कितना सच बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अब आप दूसरा उदाहरण देखिएगा। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली को राम जी ने सामने से मारा कि छिप करके मारा? जोर से। पीछे वाली मैया, मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ प्यारी मैया जा रही हो मेरी मां, मैया, हाँ, टाटा, मैया जा रही। राम जी ने बाली को सामने से मारा कि छिपके मारा? जोर से। क्यों? राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा क्योंकि राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा, राम जी बाली को वचन दे चुके हैं कि मैं, राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि मैं बाली को मारूंगा। और जब बाली के सामने राम जी गए, यदि राम जी बाली को सामने से मारते और राम जी की शरण में बाली आ जाता तो शरण में आए हुए को राम जी ना मारते। शरण में आए हुए को राम जी ना मारते। यदि राम जी की शरण में बाली आता। अच्छा एक बात बताओ, क्या राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी? राम जी की कोई दुश्मनी नहीं। जब राम जी की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी और राम जी सामने जाकर खड़े होते तो बाली तो शरण में आ जाता कि प्रभु मैं तो आपका हूं। और जो शरण में आते, बाली आता, तो राम जी शरण में आए हुए को कभी ना मारते। और यदि नहीं मारते तो सुग्रीव को राम वचन दे चुके थे कि मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा।
यदि राम जी बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव को क्या लगता कि राम जी ने बाली से दोस्ती कर ली, और सुग्रीव राम पर आरोप क्या लगा देता कि राम जी ने तो, सुग्रीव आरोप लगाता कि राम तो मुझे धोखा दे दिए, राम जी पर धोखा देने का आरोप लग जाता। इसलिए राम जी ने बाली को छिप करके मारा, और जब मार दिया तो बाली बोला आपने मुझे क्यों मारा? राम जी बोले एक बात बता, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपहरण करके उसे रखा है, बता क्या ये धर्म है? छोटे भाई की पत्नी को रख लेना पत्नी की तरह, क्या ये धर्म है? राम जी कहते हैं अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ऐचारी इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई ताही बधे कछु पाप ना होई। बाली, तुमने छोटे भाई की स्त्री के संग गलत किया, और तुम जैसे पापी को चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से, बस तुम जैसे लोगों को मारना ही धर्म है।